Hello, guys. How are you all? I hope you all are good and enjoying the summer vacation and following the rules and regulations of the lockdown. I'm Digan Singh. I'm your educator. My subject is English. So I must tell you that stay home and be happy and be safe till the lockdown is over. I'm very happy to announce online courses which is just going to start from today onwards. I know you are enjoying the summer vacation and following the rules of lockdown, but at the same time, you have option to make it very special by studying and learning something. So now let's get started. So here we will study the English grammar. This is the first part, and in this part we will be continue grammar, and first we take parts of speech. So in this parts of parts of speech there are 8 parts, namely noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. So ये जो 8 इनके पार्ट्स हैं ये हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके. So let's study one by one. So first we take noun. So this is definition. Actually, if I tell you the truth about all these topics and subtopics, we will study first their definition and examples, and we will understand what the definition is and what is all about. So the definition of noun. Noun is the name of any person, place or thing. Example: Rahul, पेन, दिल्ली, ताजमहल, etc. तो नाउन सभी को पता है कि ये नेमिंग वर्ड्स होते हैं जो हमें, चाहे वो पर्सन का हो, प्लेस का हो या फिर कोई भी थिंग्स, इसको सीधे सीधे हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो कुछ भी आपके आसपास या दुनिया में जो कुछ भी आप देख सकते हैं, जिनको छू सकते हैं और जिनको हम फील कर सकते हैं और जिस नाम से हम उनको पुकारते हैं, वो सारे के सारे नाउन हैं. अब हम देखेंगे कि ये सारे नाउन्स जो हैं उनके टाइप्स में, यहाँ पे टाइप्स ऑफ नाउन है. हमने एग्जाम्पल तो लिख दिया, लेकिन अब ये जो भी नाउन्स हैं ये कौन कौन से टाइप्स में आते हैं, आप इन सारे टाइप्स के अंतर्गत इनको पढ़ेंगे और इनका परफेक्ट एग्जाम्पल समझें. तो टाइप्स ऑफ नाउन. So here 5 types of noun are mentioned here. So first, proper noun, then common noun, collective noun, material noun, abstract noun. So proper noun. Proper noun is the name of a particular person, place or things. So here the same definition as you learn about noun. Here only the things is mentioned that is particular. यहाँ पर डेफिनेशन सेम है जैसे हमने नाउन में पढ़ा था, प्रॉपर नाउन में भी, लेकिन एक पर्टिकुलर शब्द है. तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो वर्ड्स हैं ये समझना जरूरी है. पर्टिकुलर मतलब कोई विशेष, ठीक है. जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे राम है, तो हम केवल और केवल राम के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर, ठीक है. जैसे आगरा है, ऐसे मॉन्टेक्स पेन, मतलब पेन है लेकिन पेन में कौन सा, मॉन्टेक्स, मतलब एक विशेष प्रकार की, एक चाहे वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है या जगह का नाम हो सकता है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कॉमन नाउन. कॉमन नाउन में कॉमन नाउन इज अ name given in common to
every person or thing of the same class or kind। तो यहाँ पे कॉमन नाउन का मतलब है कि ये जो नाम है वो किसी भी, चाहे वो व्यक्ति को लेकर हो या वस्तु के लिए, वो एक कॉमन यूज होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल से हम समझते हैं, बॉयज़ है तो बॉयज़ में बहुत सारे लड़के हो सकते हैं और उन लड़कों का अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन सभी को हम बॉय बोलकर एक कॉमन वर्ड यूज कर सकते हैं, सभी को हम बॉय बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हमने पहले पढ़ा था राम हम सभी को नहीं बोल सकते क्योंकि सबका अलग अलग नेम होगा। तो यहाँ पे बॉयज़ जो है, बॉयज़ में सारे, चाहे राम हो, श्याम हो, मोहन हो, सोहन हो, ये सारे बॉयज़ में आ जाएंगे। तो ये जो वर्ड है कॉमन यूज हो रहा है, तो यही नेम जो बॉयज़ है या बॉय है, ये एक कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। ऐसे ही गर्ल्स के लिए, गर्ल्स के केसेस में भी सारे लड़कियां जो भी है उनके चाहे जो भी नाम हो, रीना, गीता, सविता, ये शीला, जो कुछ भी नाम है, लेकिन हम सभी को एक वर्ड्स कॉमन जो है गर्ल्स से हम पुकार सकते हैं। ऐसे सिटी है, और सिटी में भी कोई सा भी हो सकता है, भोपाल, मुंबई, आगरा, ठीक है। ऐसे कंट्री है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, जापान एक्सेट्रा, कोई सा भी हम यूज कर सकते हैं। ऐसे विलेज में भी कोई भी विलेज ले सकते हैं। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं जो आपने देखा, ये सारे एक कॉमन यूज के लिए, और यही एग्जाम्पल है कॉमन नाउन। सो नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन definition। A collective noun is the name of number or collection of person or things taken together and spoken of as one whole। means जो कलेक्टिव नाउन होता है, यहाँ पे कलेक्टिव वर्ड लिखा है। जो कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन। कलेक्शन किनका? कोई भी पर्सन का या थिंग्स का। यहाँ पे हमने एक चीज़ आपने देखा कि कहीं पे भी हमने प्लेस का जिक्र नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? ये साफ स्पष्ट है कि कलेक्शन जो होती है, कोई भी प्लेस को हम एक जगह कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्थिर होते हैं, स्टेबल होते हैं एक ही जगह पे। तो इस तरीके से हम देखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्राउड, तो क्राउड से समझ में आता है कि लोगों का भीड़ होता है। क्राउड मतलब भीड़, तो जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, एक से ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एक वर्ड से पुकारते हैं जिसको बोलते हैं क्राउड। ऐसे मोव भी है, लोगों का कलेक्शन, या लोगों का नंबर ऑफ लोग इकट्ठा होते हैं, एकत्र होते हैं, गैदर होते हैं। ऐसे ही आर्मी, सोल्जर्स के जो कलेक्शन, मतलब बोल सकते हैं नंबर ऑफ सोल्जर्स। जब कई सोल्जर का जो एक टीम होती है उसको आर्मी बोलते हैं। ऐसे ही फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं, पार्लियामेंट में भी, कमेटी भी। तो ये सारे जो हैं नंबर को बताने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसीलिए ये कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं, जो कलेक्शन को बताता है, नंबर को बताता है। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन डेफिनेशन। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज usually the name of a quality, action or state considered apart from the object to which it belongs। It means abstract noun is related to our feelings, right? यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है किसी भी क्वालिटीज, एक्शन और स्टेट को बताती है। अब आप देखेंगे कि क्वालिटी को बता रहा है, ये क्वालिटी को नहीं। एक्चुअली ये इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे गुडनेस, ये जो वर्ड गुडनेस है, तो यहाँ पे गुड जो है एडजेक्टिव है, ठीक है, लेकिन हमने गुडनेस जोड़ दिया। जैसे हम एग्जांपल से बात करें, जैसे कि कोई व्यक्ति है, बलवान है, ठीक है, या बलशाली है, तो उसमें जो बल वर्ड है, बल,
वो क्या है, वो है एक्चुअली नाउन। तो ऐसे यहाँ पे गुड है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। जैसे काइंडनेस है, किसी व्यक्ति को हम बोल सकते हैं जैसे ही इज सो काइंड, मतलब वह बहुत दयालु है। तो यहाँ पे दयालु जो है उसकी दयालुता, काइंडनेस, समझ में आ रहा है? दयालु और दयालुता दोनों शब्द अलग हैं। व्यक्ति जो है दयालु होता है, लेकिन उसमें जो एक गुण है, क्वालिटीज है, वो है काइंडनेस, दयालुता। ये जो है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल्स है, उसमें दयालुता। तो ऐसे ही ये सारे एग्जांपल्स जो हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल हैं। ऐसे एक्शन में भी है, लॉटर है, थेफ्ट, मोमेंट, जजमेंट, हेट्रेड। एंड इन स्टेट्स देयर आर सम वर्ड्स, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, sleep, sickness, death, poverty, etc. So we move next. Material noun. Material noun is the names of material or substances used as ingredients for making things. क्या मतलब हुआ? मटेरियल नाउन जो होते हैं ये उन पदार्थ या फिर हाँ यही बोल सकते हैं पदार्थ जो कि इंग्रेडिएंट्स की तरह यूज होते हैं किसी चीज़ को बनाने में। इसको ठीक ऐसे एक अच्छा सा एग्जांपल है, जैसे बिल्डिंग को बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स के रूप में हम यूज करते हैं, जैसे हो गया अपना आयरन हो गया, और आयरन के अलावा रॉक्स हो गए, एंड ब्रिक्स हो गया, सीमेंट हो गया। ये सारे जो मटेरियल्स हैं या पदार्थ हैं ये एज अ इंग्रेडिएंट्स काम कर रहे हैं किसी चीज़ को बनाने में। तो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को बनाने के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स के रूप में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये मटेरियल नाउन सेम वही चीज़ें हैं कि कोई भी चीज़ को बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स का यूज किए जाते हैं तो उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे मिल्क है, एयर है, गोल्ड है, सॉल्ट है, वाटर है, आयरन है, स्टील, डायमंड, कोल, ग्लास, ये एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे है ये मटेरियल्स हैं, ठीक है, एयर है, गोल्ड है। जैसे गोल्ड से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये एज ए इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। इन्हीं चीज़ों को मिला के हम एक नई चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एज ए इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। तो ये मटेरियल नाउन्स के एग्जांपल्स हैं और मटेरियल नाउन्स। नाउ द टाइप्स ऑफ नाउन इज finished, now completed, but in other hands we see the on the basis of counting, on the basis of counting, there are two types of noun. काउंट के बेसिस पर यहाँ पे हम पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स, दो तरह के, दो टाइप्स इनके। तो काउंटेबल नाउन्स डेफिनेशन, काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, people etc that we can count. सिंपल, हम सिंपली इसको समझ सकते हैं कि ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन्स। एग्जांपल के तौर पर बुक है, पेन है, एप्पल है, बॉय है, सिस्टर है, डॉक्टर एट्सेट्रा। बुक है, बुक को हम काउंट कर सकते हैं, नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे बता सकते हैं कि देयर आर 10 बुक्स, राइट। तो इन सबको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए काउंटेबल नाउन के एग्जांपल है। और अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैनॉट काउंट। तो अनकाउंटेबल नाउन्स जो ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। एग्जांपल है मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी एट्सेट्रा। यहाँ पे दिया है दे मेनली डिनोट सब्सटेंसेस एंड अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। तो ये क्या करते हैं, ये जो मेनली होते हैं वो ये बताते हैं, ये सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं। जैसे मिल्क है, ऑयल है, ये शुगर है, ये सब पदार्थ है। और ये अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होते हैं जिसको हम कहीं से प्राप्त करते हैं,
जैसे शुगर हो गया गन्ने से, ऑयल है फसलों से, जैसे तिलहन जो फसल होते हैं उनसे प्राप्त करते हैं, मिल्क है गाय से, ऐसे तो ये कहीं ना कहीं से प्राप्त करते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होते हैं ये सब। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा नाउन फिनिश होता है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एंड you will get benefited from it. So at the last I will tell you about homework. तो आपका जो होमवर्क रहेगा, आपको पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया है नाउन के डेफिनेशन आपको लर्न करना है, और इनके सबसे पहले तो आप नोट्स बना लेंगे, और नोट्स बनाने के बाद इनको आप इनके टाइप्स लर्न करेंगे और इनके डेफिनेशन लर्न करने और एग्जांपल्स। सो थैंक यू वेरी मच।